अस्सलाम वालेकुम गाइस, ये है स्टूडेंट्स कोचिंग सेंटर और आप देख रहे हैं ऑनलाइन एक्सेल क्लासेस। आइए बढ़ते हैं आज की क्लास की जानिब। दोस्तों, आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला इन एक्सेल और वो है इफ का इस्तेमाल। इफ आखिर कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल होता है। तो ये है हमारी मार्कशीट जो हमने पिछले वाली क्लास में बनाना सीखा था कि किस तरह से मार्क्स अगर हमारे सामने हो तो उसको सम के फॉर्मूले से टोटल, मैक्स के फॉर्मूले से मैक्सिमम मार्क्स, मिन के फॉर्मूले से मिनिमम मार्क्स, एवरेज हम सब जानते हैं कैसे मालूम किया जाता है, और परसेंटेज का फॉर्मूला भी हम सीख चुके हैं लास्ट वाली क्लास में। अगर वो वीडियो किसी ने नहीं देखी है तो आई कार्ड के अंदर मैं शो कर दूंगा, आप उसे देख सकते हैं। आज की क्लास जरा डिफरेंट है। आज की क्लास के अंदर हम ये जानेंगे कि किसी मार्कशीट के अंदर अगर ग्रेड मेंशन करने हो और एक्सेल उसे ऑटोमेटिकली खुद कैसे मेंशन कर सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर किसी स्टूडेंट के मार्क्स 56% के अंदर हैं तो एक्सेल उसे खुद बता दे कि ये सी ग्रेड का स्टूडेंट है या इसने इस मार्कशीट के अंदर इस रिजल्ट में सी ग्रेड हासिल किया है, या किसी ने 85% हासिल की है तो उसको रैंक कर दिया जाए A1 ग्रेड के अंदर। तो ये फॉर्मूला इफ का फॉर्मूला यानी कि काम आ सकता है हमारे। तो देखिए, इफ का फॉर्मूला भी तमाम तर फॉर्मूले की तरह इक्वल से शुरू होता है। इक्वल इफ और ब्रैकेट ओपन करेंगे। ब्रैकेट ओपन करने के बाद हमें उसको बताना है कि आपने वैल्यू किस वाले सेल से उठानी है। तो परसेंटेज वाला सेल हमारा काम करेगा यहाँ पर, जो कि याद रखिएगा K4 के नाम से है। इस सेल में जब आप अपनी मार्कशीट बना रहे होंगे तो उसमें कोई और सेल भी हो सकता है। अब मैं एक्सेल को बताने वाला हूं कि इफ K4 सेल के अंदर जो वैल्यू लिखी गई है अगर वो ग्रेटर या इक्वल हो 90% से, देन के लिए मैं लगाऊंगा कॉमा। तो फिर क्या शो करे, जो बात मैं उसे बताना चाहता हूं उसे मैं इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखूंगा। तो मैं इन्वर्टेड कॉमा ओपन करूंगा और फिर मैं उसे बताऊंगा कि अगर किसी स्टूडेंट की परसेंटेज 90 या उससे अबव हो तो आपने शो करना है ए, कैपिटल कर लेंगे, 1 प्लस, और फिर मैं इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर दूंगा। ये मैंने पहली कंडीशन उसे बताई कि अगर जिस सेल की तरफ मैं इशारा कर रहा हूं उस सेल की कीमत ग्रेटर या इक्वल यानी कि बड़ा हो 90 से या 90 के बराबर तक भी आ जाए तो आपने उसके अगेंस्ट में जो वैल्यू बतानी है वो है A1 प्लस। अब अगर किसी स्टूडेंट की परसेंटेज 90 से लेस देन है, फॉर एग्जांपल 89, 88 है, तो फिर एक्सेल वहां पर कंफ्यूज हो जाएगा कि मैंने अब क्या बताना है, क्योंकि आपने जो उसे कंडीशन दी है वो कंडीशन दर हकीकत 90 से अबव और इक्वेलेंट टू 90 है। तो आइए अब इसी को फिर ऐड ऑन करके आगे बढ़ाते हैं। फिर से हम कॉमा लगाएंगे और फिर से उसे इफ के साथ कंडीशन बताएंगे कि अगर 90 के ग्रेटर या 90 के इक्वेलेंट ना हो तो फिर क्या करें। तो फिर मैंने कॉमा के बाद इफ लिखा, इफ के बाद ब्रैकेट ओपन, फिर दोबारा से जाऊंगा उसी सेल पर K4, फिर मैं उसे बताऊंगा कि ग्रेटर हो या इक्वल हो। अब 90 नहीं कहूंगा, अब मैं कहूंगा कि 80, यानी कि अगर जे कि आपको जो वैल्यू है वो 90 या उससे अबव नहीं मिल रही, 80 या 80 के अबव मिल रही है, तो क्या किया जाए। देन का मतलब है फिर से कॉमा लगाऊंगा, इन्वर्टेड कॉमा, और अब मैं उसे बताऊंगा कि आपने वैल्यू शो करनी है A1 जस्ट, यानी कि 90 से अबव हो तो A1 प्लस, और अगर 80 से अबव हो और 80 तक हो तो A ग्रेड या A1 ग्रेड ही शो करना है। उसके बाद अब अगर फिर से एक्सेल सवाल कर सकता है कि अगर वैल्यू 80 से लेस देन है तो उसके लिए मैं क्या शो करूं। तो फिर हमें एक और तीसरी कंडीशन देनी है यहाँ पर, इफ, देखें दोबारा से मैंने A1 का इन्वर्टेड कॉमा बंद किया, कॉमा लगाया, इफ दोबारा से तीसरी कंडीशन उसे देने लगा हूं, ब्रैकेट ओपन किया, फिर से चला गया उसी सेल पर K4, फिर मैंने बताया कि अगर K4 ग्रेटर हो या इक्वल हो 70 के तो आपने क्या शो करना है, कॉमा, कॉमा के बाद इन्वर्टेड कॉमा ओपन करूंगा और अब मैं उसे कहूंगा कि आपने सिर्फ ए शो करना है यानी कि ए ग्रेड, इन्वर्टेड कॉमा बंद करूंगा। अब मैंने उसे तीन कंडीशन बता दी, 90 से अबव हो या 90 के बराबर हो तो A1 प्लस, 80 से अबव हो या 80 के बराबर हो तो ए ग्रेड, और फिर 70 के इक्वेलेंट हो या 70 से अबव हो तो ए ग्रेड। लेकिन तीनों में आप देखेंगे मैंने तीनों में इफ बार बार लिखा है
और इफ से पहले कॉमा जरूर आ रहा है। फिर नेक्स्ट कंडीशन के लिए, क्योंकि हमें एक मार्कशीट डिजाइन करनी है जिसमें कई सारे स्टूडेंट्स हैं, मे बी मोर देन 100 है, और उसमें वैरायटी है, यानी कि फॉर एग्जांपल कुछ स्टूडेंट्स 90s वाले भी होंगे, कुछ 80s वाले भी होंगे, कुछ 33 वाले भी होंगे, और कुछ शायद फेल वाले भी होंगे। तो हमें सारों की कंडीशन एक ही सेल में बतानी है, ताकि हमें हर एक परसेंटेज के लिए बार बार मेहनत ना करनी पड़े। एक बार फॉर्मूला सेट करेंगे और वो फिर मार्कशीट के अंदर कितने भी स्टूडेंट्स हो और उनकी कोई भी परसेंटेज हो, वो सारी रेंज जो है वो कवर कर लेगा उसको। तो अब मैं चौथी कंडीशन लगाने लगा हूं, फिर से लगाऊंगा कॉमा, फिर से लिखूंगा इफ, ब्रैकेट ओपन करूंगा, फिर उसी सेल में जाऊंगा K4 जिसमें से उसने परसेंटेज उठानी है। अब फिर बताऊंगा उसको ग्रेटर या इक्वल, और अब क्या है भाई 70 बता चुका हूं, अब मैंने रेंज देनी है 60 के बाद फिर मैं लगाऊंगा कॉमा, यानी कि देन, कि अगर 60 के इक्विवेलेंट या उससे अबव मिले देन क्या करे एक्सेल, उसका रिएक्शन क्या हो। तो रिएक्शन के लिए फिर इन्वर्टेड कॉमा, और अब मैं कहूंगा कि अब आपने शो करना है बी ग्रेड, तो कैपिटल बी इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। अब ये चौथी कंडीशन भी हो गई कि अगर 60 के इक्विवेलेंट या 60 से ज्यादा हो तो आपने बी ग्रेड मेंशन कर देना है। नेक्स्ट अब लॉजिक की तरफ आ रहा हूं, फिफ्थ वाला कॉमा लगाया, फिर से इफ, फिर से ब्रैकेट ओपन, फिर मैं गया उसी सेल पे कि अगर K4 जो है वो 90 भी नहीं है, 80 भी नहीं है, 70 भी नहीं है, 60 भी नहीं है, देन उससे भी नीचे वाली कोई वैल्यू है तो क्या करें, ग्रेटर हो या इक्विवेलेंट हो। किसके भाई, 50 नहीं तो अब 50 के बराबर हो, 60 नहीं तो 50 के बराबर हो, तो क्या करें, देन फिर से इन्वर्टेड कॉमा, अब यहाँ पे शो करे सी ग्रेड आ जाता है। अब 5 कंडीशंस हो गए यहाँ पर। अब आइए हम छठी कंडीशन की तरफ कि अगर सी ग्रेड भी नहीं आ रहा, यानी कि 50 से भी लेस देन है, तो क्या होगा, कॉमा इफ, ब्रैकेट ओपन, फिर से जाऊंगा मैं उसी सेल की तरफ कि ये वाला सेल अगर ग्रेटर हो या बराबर हो, किसके जी, ग्रेटर हो या बराबर हो अब 40 के, देन क्या करें, देन इन्वर्टेड कॉमा, और अब शो करें डी ग्रेड, तो मैंने डी लिखा, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। 6 कंडीशंस हो गई। अब आइए 7वें कंडीशन की तरफ जल्दी से, इफ लिखूंगा, इफ के बाद फिर से ब्रैकेट ओपन, फिर से के सेल K4 यानी कि, और फिर मैं उसको बताऊंगा कि K4 अगर ग्रेटर है या इक्वल है। अब देखें जी 40 के बाद अब मैंने 30 तक नहीं जाना है, बिकॉज मैंने एक बाउंड्री लाइन सेट करनी है कि 33% से लेस देन को मैं फेल कंसीडर कर रहा हूं। तो अगर सिर्फ जो ग्रेड डी के बाद ई ग्रेड बनना है, वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो 33% वालों को ही ई ग्रेड मिलेगा। उससे नीचे अगर 32 में आ गया तो फिर फेल होना चाहिए। तो मैं 30 तक रेंज नहीं दूंगा, मैं कहूंगा कि अगर K4 को आप पाते हैं 40 से लेस देन, तो 40 से लेस देन कहां तक, तो मैं कहूंगा 33 तक। तो अगर 33 तक आ जाए तो फिर जी आपने जो है देन क्या करना है, उसमें इन्वर्टेड कॉमा और उसमें शो करो ग्रेड ई। तो मैं इसको पासिंग मार्क्स तक कंसीडर कर रहा हूँ, ग्रेड ई तक कंसीडर कर रहा हूँ, जो सबसे लीस्ट होगा फेल होने से पहले तक। अब आखिरी वाला मामला है जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है जिसके मार्क्स 33 से भी लेस देन है, तो फिर एक्सेल उस पर क्या रिएक्शन देगा। तो ये आखिरी लॉजिक लगाने लगा हूं मैं इधर, फिर मैं करूंगा कॉमा और उसके बाद लगाऊंगा इफ, ब्रैकेट करूंगा ओपन, फिर से चला गया K4 सेल पे कि भाई अगर K4 सेल 33% से भी नीचे की परसेंटेज पाता है तो क्या करेगा। देन मैं अब यहाँ पर ग्रेटर और इक्वल नहीं करूंगा, मैं करूंगा लेस देन। लेस देन किससे लेस देन भाई, 33 से लेस देन। अगर K सेल के अंदर कोई ऐसी परसेंटेज आ जाए कि वो 33 से कम है, 0 तक जा सकते हैं, 33 से कम हो, तो फिर क्या करे, देन अब आपने शो करना है इन्वर्टेड कॉमा। अब मैं यहां लिखूं कि भाई आपने शो करना है फेल, और फिर मैं इन्वर्टेड कॉमा बंद करूं, और उसके बाद क्योंकि मैंने कई सारे ब्रैकेट्स ओपन किए जगह जगह पर, तो अब जैसे ही मैं इंटर करता हूं तो एक्सेल मुझसे यहाँ पे पूछता है कि भाई आपने इतने सारे फॉर्मूलाज लगाए और कई सारे ब्रैकेट्स ओपन कर दिए, तो अगर आप अपने फॉर्मूलाज को क्लोज करना चाहते हैं तो हम ऑटोमेटिकली वो सारे ब्रैकेट्स बंद कर रहे हैं। तो मैंने यहाँ पर गिन कर ब्रैकेट बंद नहीं करने, बल्कि मैंने यस कर देना है, और देखिए तो एक्सेल ने खुद ही कैलकुलेट करके बता दिया कि ये दर हकीकत 56% पर सी ग्रेड बनता है। अब मैं अगर इसी को मैं लिखता हूं कि जी अब आपने फॉर एग्जांपल मैं लिख रहा हूं कि 72%, तो क्या है, तो अब देखें यहाँ पर इसने फौरन से ए ग्रेड शो कर दिया। इसी तरह से मैं अगर इसको चेंज करता हूँ कि 88%,
तो इसने शो कर दिया कि भाई अब इस बच्चे की परसेंटेज जो है वो A1 ग्रेड है। अब मैं शो करता हूँ यहाँ पर 99%, तो ये शो कर देता है A1 प्लस है। इसी तरह से आखिरी में मैं ये भी चेक कर सकता हूँ कि अगर उसने मार्क्स ही बड़े कम लिए, 33% से लेस देन है, फॉर एग्जाम्पल उसकी परसेंटेज है 31, तो क्या होगा जी, तो अब वो फेल शो कर देता है कि भाई इस क्राइटेरिया के मुताबिक फेल है। इसी तरह कोई और भी परसेंटेज या मैं चेंज करना चाहूँ, मैंने कहा भाई 61 कर दो, तो वो बी ग्रेड पे आ जाता है। तो ये एक तरीका है जी एक्सेल के अंदर इफ का फॉर्मूला लगाने का। ऑल्दो ये बड़ा लेंदी फॉर्मूला है, आप इसको रिपीट करके भी देख सकते हैं, कोई सवाल हो तो ज़रूर पूछिए, ताकि इस फॉर्मूले की मदद से हम मार्कशीट भी तैयार कर सकते हैं और अपने एक्सेल के शीट में किसी भी किस्म की कंडीशन को हम बता सकते हैं। और अगर आपके पास कोई सवाल है जिसके अंदर कोई शीट या कोई कंडीशन ऐसी है जो आप डिस्कस करना चाहते हैं, तो आप कमेंट्स के जरिए, व्हाट्सएप नंबर के जरिए भी रब्ता कर सकते हैं। आखिर में इस क्लास में ये भी बताता चलूँ कि जिनको नहीं मालूम है, बड़ा बेसिक सा है कि एक शॉर्ट की कि अगर मुझे नेक्स्ट वाले सेल पे जाना है और उस सेल के अंदर भी यही फॉर्मूला इम्प्लीमेंट करना चाहता हूँ, तो मैं या तो इसको ड्रैग कर सकता हूँ ऐसे करके, यहाँ से कॉर्नर से ये वाला एरिया है ड्रैग करने का, यहाँ से मैं इसको यूँ ड्रैग कर सकता हूँ तो ये आ जाएगा। अब यहाँ पर इसने देखा 78%, जो सेम फॉर्मूला यहाँ पर भी लग गया। अब इसको अगर मैं चेंज करता हूँ 22, तो ये फेल बता देगा यहाँ पर। और अगर दूसरा तरीका ये है कि मैं जो है कंट्रोल डी करूँगा, कंट्रोल डी उस सेल पे आके, तो अभी भी ये अबव सेल वाला, इससे ऊपर सेल के फॉर्मूले को कॉपी कर लेता है और वो नीचे लेकर आ जाता है। सेम एज कंट्रोल डी करें या ड्रैग कर लें, तो इससे आपको सारे सेल के अंदर फॉर्मूलाज जो हैं वो लगे हुए मिल जाएंगे। तो ये था आज का टॉपिक और आज की क्लास। उम्मीद करता हूँ आपको आज की क्लास पसंद आई होगी और बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।